और पिछले 5-7 दिन से कांग्रेस प्रायोजित मूर्ति की आड़ में टेंडर लेकर भ्रष्टाचार करने का जो सिलसिला चल रहा है, उस आज धरने पर माननीय विधायक जी मनोज जी मेघवाल साहब ने वहाँ पहुंचकर जो कॉन्फ्रेंस की, उस कॉन्फ्रेंस में विधायक जी आधी अधूरी तैयारी के साथ पहुँचे। जवाब कुछ कर रहे थे, सवाल कुछ दे, जवाब आपने कुछ किया, सवाल कुछ दिया, सीवरेज के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सके। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो विधायक जी के न होकर पूर्व पार्षद इकबाल खान जी की थी। बहुत शानदार बोल रहे थे इकबाल खान जी, तो उनको विधायक जी को कॉन्फ्रेंस न करके इकबाल जी के द्वारा अगर करवा लेते तो मुझे लगता है कि सटीक जवाब देते। बार बार वो बोलना कुछ ही चाह रहे थे, बोल कुछ ही रहे थे, तो हमारे तो समझ में नहीं आया कि विधायक जी क्या कहना चाहते थे। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए, जवाब देने के लिए मैंने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है। देखिए, ये मूर्ति की आड़ में अपने कार्यकर्ताओं को नगर परिषद के ठेकों के माध्यम से भ्रष्टाचार फैलाना है। ये अभी जो एक जो बैठा है कि मूर्ति बाबा साहब के, तो बाबा साहब के हम भी अनुयायी है। जो हिंदुस्तान में रहता है, संविधान के अंतर्गत सारी जातियां जो 36 कौम है वो बाबा साहब का मान सम्मान करती है और बाबा साहब की मूर्ति सुजानगढ़ में लगनी चाहिए, हम भी चाहते हैं। और मैं विधायक जी और सभापति से पूछना चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल में ये एजेंडा लिया गया था, मैं उस कमेटी में था, इकबाल जी थे, अमी जी मारोटिया थे, इदरीस जी थे, सभापति जी थी, तो उन्होंने ये तय किया था कि अम्बेडकर जी की मूर्ति ग्रीन पार्क जो मोदी जी का पार्क बना उसमें लगेंगी। उसमें क्या अड़चन है? उसमें अड़चन यही मुगाम्बो, ये विधायक जी को मुगाम्बो मानते हैं। कांग्रेस परिवारवाद वंशवाद में डूबी हुई है, तो अपने मुगाम्बो को खुश करने के लिए उनके पिताजी का नाम बीच में डाल दिया, पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल जी का। आपको पता होगा कि मास्टर भंवरलाल जी, जब मैं कांग्रेस में था और सबसे पहले अगर नगर परिषद हॉल का स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल सभागार नाम रखा तो मैंने रखवाया था, तो उन्होंने उनका हमने सम्मान दिया, सम्मान में नगर परिषद के माध्यम से सम्मान दिया। अब रही बात अपने पिताजी की मूर्ति लगाने के लिए कांग्रेस के नेता मनोज जी को खुश करने के लिए अम्बेडकर जी मूर्ति की भेंट चढ़ा दी, अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दी। ये सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। कांग्रेस के लोगों ने अम्बेडकर साहब की मूर्ति नहीं लगने दी, दलित वर्ग के लोगों को भ्रमित किया और वो भ्रमित हो रहे हैं। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाना, अम्बेडकर जी की मूर्ति की आड़ में टेंडर खुलवाकर भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। आपको अभी विधायक जी ने एक बात कही कि मैं कलेक्टर साहब के पास गया था। मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी, आपने कलेक्टर साहब के सामने एक ही बात कही थी, ये टेंडर खोलो। ना आपने नाले की बात की, न सफाई की बात की, न प्रशासन की बात की। जनता को गुमराह मत करो। ये वीडियो देख लो, उसमें जो ये देखे आए हैं लेटर पैड, उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ टेंडर खोलना है, टेंडर के साथ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गड़बड़ हो रही है। तो आप टेंडर खुलवाने के लिए कलेक्टर साहब के पास गए थे और यहाँ मीडिया में बोल रहे हो कि मैंने नाले की सफाई की, सीवरेज, कोई बात नहीं की। विधायक जी गुमराह कर रहे हैं। टेंडरों में ऐसा क्या है कि विधायक और जो धरने पे बैठे वो लोग एक टेंडर, और अब मूर्ति की आड़ में जो भ्रष्टाचार का, देखिए विधायक जी को एकदम सभापति के माध्यम से टेंडर चाहिए 10 रुपए का और चाहिए 10 लाख। विधायक जी ने 2.5-3 साल में ये ही पढ़ाई की है कि टेंडर के माध्यम से चौथ वसूली करना। सभापति ने चौथ वसूली की। इन्होंने किया क्या? 5 साल में टेंडर खोल के भ्रष्टाचार किया, अपने आदमी को टेंडर दिया। ये जो आज जो बैठा है इन्होंने किया, देखो ग्रीन पार्क इनके पास, डंपिंग यार्ड इनके पास, बागवानी का काम इनके पास, हेवी ड्राइवर का काम इनके पास। जो अजय कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, विधायक जी की आड़ में वो भ्रष्टाचार करना चाहता है। तो इनके पास जो 5 टेंडर है और इनके 3 टेंडर नालों के आए हुए हैं, 60 दिन की अवधि पूरी हो गई और अब तक वो नाले, विधायक जी अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ से उठाओ। सुजानगढ़ की जनता नालों की पूर्ण ओवरफ्लो होने की वजह से परेशान हो रहे हैं। इनको या तो रात को कहो कि रात को तू उठकर नालों की सफाई कर। मैं तो आयुक्त साहब से कहना चाहूँगा कि अगर आज एक दिन के अंदर अगर नाला सफाई शुरू नहीं करता है तो उसकी फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाए। और ये जो जितने भी काम ले रखे हैं ये 5 साल की इनकी जांच की जानी चाहिए, ताकि विधायक जी और सभापति जी का दूध और पानी का पानी, ये जो कार्यकर्ता बैठे इनके माध्यम से सामने आए। धरनार्थी का कहना है कि टेंडर चाहे भी रिजेक्ट कर दिया जाए, मुझे तो बाबा साहब की मूर्ति नहीं होने से मतलब है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन्होंने एक ब्लेम लगाया कि अपने साथी संपत जी पथानिया जी को ये नेहरू पार्क दे दिया। मैं आपको कहना 1967 में नगर परिषद के माध्यम से फुल बोर्ड की मीटिंग में नेहरू पार्क बना हुआ है। ये नेहरू पार्क ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे कार्यकाल में जब मैं सभापति था और 5 साल मैंने ही कार्यकाल जो सब नगर परिषद चलाई है, मैं आपके माध्यम से कहा हमने जनता का काम किया, भ्रष्टाचार नहीं किया। वाल्मीकि समाज को अगुवाई रख करके हमने काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी को बीच में
कि आप कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वाल्मीकि समाज शेड्यूल कास्ट कांग्रेस ही मानी जाती थी, अब कांग्रेस के पास जीरो है शेड्यूल कास्ट सुजान के अंदर, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपने वाल्मीकि समाज का शोषण किया, बाहरी कंपनियों को बुला के टेंडर दिया, एक भी टेंडर वाल्मीकि समाज को नहीं दिया। 2016 से 2020 के बीच में हमारा जब कार्यकाल था सारा काम वाल्मीकि समाज को दिया, ये रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्डेड है। और विधायक जी मैं आपको चैलेंज करता हूं कि हमारे काल की वाल्मीकि समाज के दिए हुए कामों की जांच कराओ और नीलोफर गौरी के सभापति कार्यकाल के कितने वाल्मीकि समाज को काम दिए इसकी जांच कराएगी जनता के सामने। वापस दोबारा आप कॉन्फ्रेंस करो, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दर्शनार्थी का कहना है कि जो डिंगमैन कंपनी है ऑटो टिपर की, उसको सुजानगढ़ में लाने वाले बाबूलाल जी को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, मैं धन्यवाद देता हूं अजय भाई को कि 2014 में जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक मुहिम चलाई थी और जब इस सुजानगढ़ में ऑटो टिपर क्या होते हैं ये ठेकेदार नहीं आम आदमी भी जानता था। ये तो नए नए ठेकेदार आए थे हमारे माध्यम से कि भाई गरीब आदमी है, रोजी रोटी का साधन बने, हमने इनको काम दिलाया था। देखो जो आदमी अपने भाई को ऑटो टिपर के ड्राइव पर लगाने के लिए 6,000 की नौकरी लगाने मेरे घर पर सुबह से शाम तक 10 चक्कर काटता है, जो अनुसूचित जाति निगम से जिसको मैंने गाड़ी दिलाई, ट्रैक्टर दिलाई, वो मेरा घर नहीं छोड़ता है, जिसको मुन्नालाल जी से लड़ाई अलग अलग हजारों पेमेंट कराए, जिस अमित जी मारोटिया उपसभापति ने उनका पेमेंट रोक दिया, वो लड़ाई लड़के मैंने पेमेंट करवाया। अपने ओम जी जो एसआई साहब है उनसे फाइल दिलवा कर अभी पिछले महीने उनका पेमेंट करवाया। तो ये तो पहली बात तो मैं अजय की बात करूँ तो मैं गलत अपने आप को मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। जो पार्षद में जमान जब्त हो, कभी चुनाव नहीं लड़ा, एक बार लड़ा जमान जब्त हुई, 7 वोट अपने परिवार के अलावा उसका 8वां वोट है नहीं, उसका भाई रूपा डेनवाल है वो पड़ोसी है, वही उसके कहने से वोट नहीं देता। वाल्मीकि समाज का ठेकेदार बन रहा है, वाल्मीकि समाज का मैं सेवक हूँ, सेवक रहूँगा। वाल्मीकि समाज का मैंने काम किया है, उद्धार किया है, विधवाओं महिलाओं का, बेरोजगारों को मैंने आंसू पूछे और आज भी सुबह से शाम तक 20 वाल्मीकि समाज के व्यक्तियों का मैं काम करता हूं। अजय भाई पहले समाज का काम करो, व्यक्तिगत ठेकेदारी करने से समाज के आप हमने समर्पित भावना से सुजानगढ़ की जनता की सेवा की और आज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। सर जिस तरह से एक बरसात हुई, मामूली सी बरसात हुई, उसके बाद में जिस तरह से जल भराव सुजानगढ़ में अभी पिछले दिनों 4 दिन पहले ही देखा गया, तो कहीं ना कहीं ये तो आप मानेंगे कि इसमें काम नहीं हुआ है। जो पिछली बार इतनी भयंकर जल त्रासदी हुई उसके बाद भी क्या काम हुआ, इस तरह से जल भराव हुआ, तो उस पर तो आप भी सहमत होंगे। देखिए ये प्राकृतिक आपदा है, अचानक बरसात आना, आंधी आना, तूफान आना, ये सब चीज़ें ये कुदरत की देन है। अचानक बरसात आ गई, नालों का आपको विधायक जी ने कहा था कि नालों की सफाई समय पर नहीं हो रही। विधायक जी मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, 3 कारण भी गिनाए थे इसके। 8/6/2022 को ये 6ठे महीने में टेंडर हुए थे, आपके सभापति नीलोफर गौरी। फिर 23 के अंदर 10/5/2023 को टेंडर हुए थे, ये सभापति थी नीलोफर गौरी। फिर 2024 को 30/8 को टेंडर हुए थे नालों सफाई के, ये आपकी सभापति थी नीलोफर गौरी, आप विधायक थे। ये 2025 में 12/5 को टेंडर हुए थे, आपकी सभापति थी, आप विधायक थे, पावर में थे। और जब सभापति का कार्यकाल पूरा हो गया और अभी जो कार्यवाही जो आयुक्त है वो अपने तहसीलदार जी को चार्ज है, पहली बार हम कार्यकर्ताओं ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुस्तैदी से देखिए 26/2 को टेंडर कर दिए सफाई के। विधायक जी कहाँ हो, आप नींद में हो क्या? आपके कार्यकाल में तो भ्रष्टाचार हुआ है, आपने मिलकर टेंडर कभी करवाए नहीं। 8-6 महीने बरसात होने के बाद में टेंडर करवाए ताकि आधा भाई बुरा और आधा लेखा पूरा, उनको पेमेंट देना, अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करना, इनके माध्यम से सभापति ड्राइव कर इन लोगों से चौथ वसूली करना, आपने ये काम किया पारदर्शिता से। पहली बार हुआ 26/2 को सफाई के टेंडर हो गए। और आपके जो कर्णधार वो अजय जी बैठे हैं ना अपने धरने पर, उसी के पास 4 टेंडर है, उन्हें लेट किए। 60 दिन का नोटिस मिलने के बाद भी आपके जो कार्यकर्ता नहीं वो आपको हीरो बनाना चाहते हो, तो उसको कहो कि वो पहले नाले की सफाई करे, उसके बाद में धरने पर बैठे। उन्होंने नाले की बात की कि गेनानी का जो पंप है वो बंद है और अगर वो चालू नहीं होता है तो पीछे से पानी उफड़ता है। तो पानी उफड़ने का क्या मतलब हुआ, मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ। पानी भर सकता है, पानी ओवरफ्लो हो सकता है, लेकिन उफड़ता है तो यह कोई गर्म थोड़ी हो रहा था, पानी उफड़ता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सीवरेज में नगर परिषद का काम है, सीवरेज तो नगर परिषद के लिए है। तो सीवरेज तो वास्तव में ये विधायक जी ने सही कहा कि आपकी सभापति थी, आप विधायक थे, आपने सीवरेज नगर परिषद की समझी, आपने और सभापति ने मिलकर भारी भरकम भ्रष्टाचार किया और सीवरेज का मिसयूज किया
और जो सीवरेज का मालिक है उसको कोमा में ला के छोड़ दिया आपने कि उसके चौथ वस्तु के अलावा आपने न तो कनेक्शन कराए न सीवरेज की कहीं चैम्बर की जानकारी ली। तो ये आपने सही कहा कि सीवरेज नगर परिषद के लिए थी और आपने अपने कार्यकाल और सभापति के कार्यकाल में नगर परिषद के माध्यम से सीवरेज का दुरुपयोग किया। किस प्रकार की खामियां आपको सीवरेज में नजर आती देखिए, सीवरेज में विधायक जी 2 बार विधायक बन गए, वो आधा कार्यकाल पिछली बार थे और अभी कार्यकाल चल रहा है। और ये 2 साल से राजचंद, उससे पहले तो यही थे, विधानसभा में अलग अलग बातें उठाते थे। तो सीवरेज की क्यों ना उठाई, जनता की बात क्यों ना उठाई। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, क्या दबाव था सीवरेज का, क्या साठगांठ थी, ये जनता को खुलासा करें कि सीवरेज की बात आप राज जाने के बाद में आज मूर्ति के माध्यम से भ्रष्टाचार करने की बात वहाँ मंच पर जाके बोलते हो तो आप कार्रवाई करते, विधानसभा में क्वेश्चन उठाते, लिखित में लेटर पैड देते, जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से उजागर करते हो, तो आपने किया नहीं। अब झूठ को सच करने के लिए आप करना चाहते हो। तो सीवरेज आपकी वजह ही से खराब हुई है, आपने भ्रष्टाचार पनपाया। मैं विधायक जी और सभापति पे ये आरोप लगाना चाहता हूँ। नेहरू पार्क में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने को लेकर के आज एक मांग, इस जो धरना जो मांग है इसके विरोध में एक ज्ञापन भी लगा है दादी विप्र समिति के द्वारा कि ये जो है वो प्रस्तावित जगह पर ही मूर्ति लगाई जाए। और ये जो दादी समिति के द्वारा इसका रख रखाव रखा जा रहा है 10 साल के लिए ये आवंटित है उनको, और ये यहाँ पर जो है मूर्ति लगाना चाहते हैं। देखिए, अभी मैंने बीच में छोड़ दी कि मैं संपत जी के माध्यम से ये आरोप लगा रहे हैं कि अपने निजी आदमी को उसका दे दिया। तो कोई भी नगर परिषद स्वायत्त शासन संस्था, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी उद्योगपति अगर नगर परिषद कोई भी चीज़ गोद लेकर के उसका जीर्णोद्धार करना चाहता है तो नगर पालिका एक्ट के तहत उसको उस सब कुछ समय के लिए उनको जीर्णोद्धार के लिए दिया जाता है। तो हमने भी ये जो नेहरू पार्क है वो दादी समाज को 15 लाख रुपए लगाकर उन्होंने जीर्णोद्धार किया है और नेहरू पार्क रहेगा, नगर परिषद को उन्होंने चाबी दे दी है। जिस भाई ने आरोप लगाया मैं उसको भी अवगत कराना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा इच्छुक चाहते हो तो आप कल आ जाओ, आपको भी स्टेडियम दिला देते हैं। अगर 20-30 लाख रुपए लगाकर आप जीर्णोद्धार करना चाहते हो तो उसका भी जीर्णोद्धार करो, हम आपको एनओसी दिला देंगे कलेक्टर साहब के पास। तो अगर अजय भाई भी स्टेडियम का जीर्णोद्धार कर अपना परिवार का या अपना नाम करना चाहता है तो 10-20 लाख रुपए खर्च करे, जीर्णोद्धार करे, उसके बाद में लोगों पर आरोप लगाए। कुछ करो, पहले कुछ करके दिखाओ, फिर आरोप प्रत्यारोपण करो। करने के लिए तो है कुछ नहीं, नगर पालिका को खाने की बात करके आप गुमराह करना चाहते हो। रही बात नगर परिषद अपने अम्बेडकर साहब की मूर्ति प्रस्तावित है, लगनी चाहिए और लगेगी, निश्चित लगेगी। इन 1-2 लोगों से कहना चाहिए, कोई दलित समाज के ठेकेदार नहीं है, पूरा दलित समाज का हर जाति के वर्ग का बैठेगा। और हम तो चाहते हैं कि सर्व समाज की एक मीटिंग करेंगे और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे कि सुजानगढ़ में 1.5 लाख आबादी का गांव है और मोदी जी के नेतृत्व में संविधान मजबूत हो और उस संविधान निर्माता की मूर्ति सुजानगढ़ में ऐसी जगह लगे कि सुबह से शाम तक हजारों लोगों के ध्यान में आए।